हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम कमेंट्स को कैसे ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं पोस्ट और पेजेस पे। अब हम देखते हैं कि विजेट्स क्या होते हैं और विजेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विजेट्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ विजेट्स? In WordPress, widgets are blocks of content that you can add to your site's sidebar, footers and other areas। यानी वर्डप्रेस में हमारे पास विजेट्स वो ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम कुछ कंटेंट शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट एरियाज पे, लाइक हमारे साइड बार्स हो गए, फूटर्स हो गए और डिफरेंट अदर एरियाज जो हमारी थीम्स अलाउ करती है। विजेट्स ऐड कंटेंट एंड फीचर टू योर साइड बार। यानी विजेट्स को यूज़ करके हम कंटेंट को या फिर कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साइड बार्स पे, आइदर लेफ्ट और राइट साइड बार्स पे। कॉमन विजेट्स टू ऐड टू योर साइट आर मेन्यूज, पॉपुलर पोस्ट लिस्ट, कैलेंडर्स, बैनर एड्स, सोशल आइकन एंड मोर। यानी हमारे जो विजेट्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो हमारे होते हैं मेन्यूज़ होते हैं, पॉपुलर पोस्ट लिस्ट होती है, कैलेंडर्स हो सकते हैं, बैनर एड्स हो सकते हैं और सोशल आइकन्स हो सकते हैं। इसी तरह हम कई चीज़ों को विजेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। Many themes have sidebar and footer widgets areas. Some also allow you to place widgets in the header, home page और other areas of your site। यानी ज़्यादातर थीम्स जो हमें साइड बार और फुटर विजेट्स एरिया प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो हमें हेडर पे, होम पेज पे और अदर एरियाज पे भी अलाउ करते हैं विजेट्स को यूज़ करने के लिए। They can be added, removed and rearranged on the theme customizer और appearance widgets। यानी हम widgets को add या remove कर सकते हैं या फिर rearrangement कर सकते हैं थीम कस्टमाइजर से जाके, या फिर हम appearance में जाके widgets ऑप्शन आता है हम उसे select करके add और remove कर सकते हैं। ways to add widgets, फर्स्ट वे हमारा यूजिंग डैशबोर्ड और सेकंड वे हमारा यूजिंग कस्टमाइजर यानी थीम कस्टमाइजर। तो आइए हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल इसके बारे में। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे जिससे हमारे दोनों सर्वर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोकल होस्ट /सोलफुल यानी हमारी वेबसाइट। तो अभी हमारे पास वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है। साइड बार्स अभी हमारी वेबसाइट पे राइट साइड में अवेलेबल है और यहाँ पे कुछ विजेट्स जो है वो पहले से ही ऐड हो रखे हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम उठा रही है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम इस साइड बार को एडिट करेंगे और ये हमारा फुटर एरिया है, हम यहाँ पे भी विजेट्स को ऐड करेंगे। तो विजेट्स को ऐड करने के लिए हमें पहले एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप भी लॉगिन कर लीजिए। एडमिन लॉगिन करने के बाद अब हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं और डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉक्स आ रहे हैं। हमने अभी पढ़ा कि विजेट्स जो होते हैं हमारे वो बॉक्स डी कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ये सारे हमारे विजेट्स हैं डैशबोर्ड के लिए। अब हम अपनी वेबसाइट पे विजेट्स को ऐड करने के लिए लेफ़्ट साइड मेन्यू में अपीयरेंस पे जाएंगे। अपीयरेंस में जाके हम विजेट्स को सिलेक्ट करेंगे। विजेट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास विजेट्स की सेटिंग्स अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम विजेट्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अवेलेबल विजेट्स आ रहे हैं कि हम किन किन विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड पे हमारे पास लोकेशंस आ रही है कि हम कहाँ कहाँ पे विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी थीम यानी स्टोर फ्रंट थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास साइड बार है, बिलो हेडर है, फुटर कॉलम 1 है, फुटर कॉलम 2, 3 एंड 4। यानी हमारे पास 6 लोकेशंस हैं जहाँ पे हम विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ रही है विजेट्स और इसके साथ में एक ब्लू सा बॉक्स बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है मैनेज विद लाइव प्रीव्यू। यानी अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम कस्टमाइज़र में जाके एडिट कर सकते हैं। तो कुछ विजेट्स को हम यहाँ से डैशबोर्ड से ऐड करेंगे और कुछ विजेट्स को हम कस्टमाइज़र से जाके ऐड करेंगे जिससे हमें दोनों को यूज़ करने का तरीका पता चल जाए। तो यहाँ पे अभी मेरे पास साइड बार है जो हमारे पास पहले से बना हुआ है। साइड बार में मेरे पास रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स हैं, आर्काइव्स है, कैटेगरीज है एंड मेटा है। आर्काइव्स और मेटा को मैं फुटर में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इन्हें साइड बार से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आर्काइव्स डिलीट हो चुका है और मेटा पे के भी एरो पे क्लिक करके हम इसे भी डिलीट कर देंगे। अब हम लाइव प्रीव्यू देखते हैं कि अभी हमने जो चीज़ें डिलीट की हैं वो अभी हटी हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं न्यू टैब पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ राइट साइड पे मेरे पास रिसेंट पोस्ट हैं, रिसेंट कमेंट्स हैं एंड कैटेगरीज हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास साइड बार में रिसेंट पोस्ट है, कमेंट्स है और कैटेगरीज अवेलेबल है। तो अब हम अपनी वेबसाइट पे सबसे पहला विजेट ऐड करेंगे बिलो हेडर, यानी यहाँ पे हमारे पास हेडर के नीचे जो है, अगर हम वेबसाइट पे देखें तो ये हमारे पास हेडर है कंप्लीट। इस हेडर के नीचे हमारे पास यहाँ पे ये विजेट्स शो करेंगे। तो हम बैनर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को ऐड करूँगा एज अ बैनर और उसको हम लिंक करेंगे शॉप पेज के साथ। लेफ्ट अवेलेबल विजेट्स में हमारे पास है इमेज। हर विजेट्स के डिस्क्रिप्शन उस विजेट के नीचे प्रोवाइडेड है। जैसे मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो इमेज के नीचे मेरे पास आ रहा है डिस्प्लेज एन इमेज, यानी मैं एक इमेज दिखा सकता हूँ। तो मैं इसे एरो पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ बिलो हेडर और ऐड विजिट पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद मेरे पास बिलो हेडर के अंदर इमेज आ चुकी है और इसके मैं टाइटल डाल सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे टाइटल नहीं डालूंगा, मैं इसकी जगह पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अपलोडेड इमेज है जो कि मैं सबसे पहली इमेज को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मैं ऐड टू विजिट कर देता हूँ। ऐड टू विजिट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लिंक, यानी मैं चाहूँ तो मैं इस इमेज को लिंकिंग कर सकता हूँ किसी पेज के साथ। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, हम शॉप पेज के साथ लिंकिंग करेंगे इसकी। तो शॉप पेज ओपन करके हम इसका लिंक कॉपी करेंगे और इसे लिंक टू में जाके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास डिलीट और डन आ रहा है, तो हम डन करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो बिलो हेडर विजेट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो वेबसाइट को यहाँ पे मैंने शॉप पेज को ही रिफ्रेश किया है। शॉप पेज को रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बैनर जो है वो आ चुका है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं वापस शॉप पेज पे ही आता हूँ। बट यहाँ पे जो मेरा बैनर है वो काफ़ी छोटा आ रहा है, तो हम इसे एडिट करेंगे ताकि हमारा फुल विड्थ आ जाए। उसके लिए हम वापस विजेट्स में जाएंगे और हम बिलो हेडर में जो इमेज है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एडिट इमेज पे क्लिक। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इमेज डिटेल्स आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग है। तो डिस्प्ले सेटिंग में हम साइज को सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे फुल साइज, यानी जो हमारी इमेज है वो फुल साइज में आए और उसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। अब हम जाते हैं होम पेज पे। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमारा जो बिलो हेडर विजेट है जिसकी जगह पे हमने एक बैनर यूज़ किया हुआ है, ये अब फुल विड्थ आ रहा है और ये पहले से अच्छा लग रहा है। अगर हम चाहें तो हम इस पे क्लिक करके शॉप पेज पे जा सकते हैं और ये शॉप पेज पे भी शो करेगा। विजेट्स जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट के हर पेज पे अवेलेबल होते हैं। हम किसी भी पेज पे जाएं, लाइक मैं अबाउट अस पेज पे आया हूँ तो अबाउट अस पेज पे भी विजेट्स शो करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी विजेट शो करेंगे, हर पेज पे ये विजेट शो करते हैं। ये हमारा बिलो हेडर विजेट था जिसको हमने अभी ऐड किया। अब हम और विजेट्स को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम वापस विजेट सेटिंग में जाएंगे, हम इसे डन करके कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे अब हमारे पास साइड बार विजेट्स अवेलेबल हैं और बिलो हेडर विजेट्स अवेलेबल हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ साइड बार में सर्च का भी ऑप्शन आए। तो उसके लिए हम विजेट्स में हमारे पास सर्च नाम का विजेट आता है जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और हम चाहें तो हम इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, हम इसे जिसमें भी डालना चाहते हैं। तो मैं इसे ड्रैग करके साइड बार में डालता हूँ सबसे टॉप पे। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ डन। डन करने के बाद ये विजेट सेव हो चुके हैं। अब हम वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास सर्च विजेट आया। तो अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमारे पास सर्च विजेट अवेलेबल हो चुका है साइड मेन्यू में। तो ये हमारा साइड बार और बिलो हेडर दो विजेट्स रेडी हैं। तो अब हम ऐड करते हैं फुटर कॉलम्स में। तो सबसे पहले हम फुटर कॉलम 1 को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास फुटर कॉलम 1 ब्लैंक है, जैसा कि हमारी वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। तो फुटर 1 में हम ऐड करेंगे एक नेविगेशन मेन्यू जो बताएगा कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस अवेलेबल हैं, हम किस पेज पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम अवेलेबल विजेट्स में नेविगेशन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और इससे ड्रैग करेंगे फुटर कॉलम 1 में। उसके बाद हम इसका टाइटल दे सकते हैं नेविगेशन और यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से एक नेविगेशन मेन्यू बना रखा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको मेन्यू बनाना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेन्यू बनाना सिखाया है, आप उस वीडियो को देख के मेन्यू बना सकते हैं। मैं इसे अभी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन मेन्यू जो है वो सेव हो चुका है। मैं इसे डन पे क्लिक करके कंप्लीट कर देता हूँ। तब हमारे पास फुटर कॉलम 1 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम वेबसाइट पे रिफ्रेश करके देखते हैं। वेबसाइट पे रिफ्रेश करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ चुका है नेविगेशन में मेरे पास पेजेस आ चुके हैं जो मैंने नेविगेशन मेन्यू में ऐड किए हुए हैं।
तो ये हमारा फुटर कॉलम 1 है। ऐसे ही हमारे पास 2, 3 एंड 4 अवेलेबल होंगे। उसके लिए हम वापस विजेट्स में जाते हैं। तो डैशबोर्ड से हमने 3 विजेट्स को ऐड कर लिया है और जो हमने साइड बार को एडिट करना था हमने उसे एडिट भी कर लिया है। अब बाकी जो हमारे पास फुटर कॉलम 2, 3 और 4 हैं, हम इसे कस्टमाइजर से ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे, हम विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। विजिट साइट पे आने के बाद हमारे पास ये वेबसाइट शो कर रही है। अभी तक हमने 2 विजिट्स को ऐड किया है और 1 विजिट को एडिट किया है। अब हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। हमारे ऊपर जो टूल बार है इसमें हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे अपने बाकी फुटर कॉलम 2, 3 और 4 को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास थीम कस्टमाइजर ओपन हो चुका है। थीम कस्टमाइजर ओपन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड मेन्यू में आ रहा है विजेट्स। मेन्यूज के नीचे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। विजेट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑल 6 लोकेशंस आ रही हैं जहाँ पे हम विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेज विद प्रीव्यू कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने विजेट्स को लाइव देखते हुए ऐड और एडिट कर सकते हैं। तो हमने साइड बार कंप्लीट है। हमारा बिलो हेडर हमने ऐड कर दिया, इमेज को हमने ऐड किया। कॉलम 1 फुटर में हमने नेविगेशन मेन्यू को ऐड किया है। अब हम ऐड करेंगे फुटर कॉलम 2। तो फुटर कॉलम 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हमारे पास फुटर कॉलम 2 में यानी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम इसे ऐड विजिट पे क्लिक करेंगे जिससे हम कुछ ऐड कर सकें। ऐड विजिट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास आ रहा है आर्काइव्स। तो मैं इसके लिए आर्काइव्स को सिलेक्ट करूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आर्काइव्स आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में इसका प्रीव्यू भी शो कर रहा है। मैं चाहूँ तो मैं इसका टाइटल भी दे सकता हूँ अगर मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पोस्ट बाय मंथ्स, यानी जो मेरी पोस्ट है वो मंथ के अकॉर्डिंग शो करे। मैंने यहाँ पे एडिट किया और वैसे ही मेरे पास लाइव प्रीव्यू में यहाँ पे भी एडिट हो चुका है और मैं इसे डन पे क्लिक करके फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास 2 फुटर कॉलम्स फिल्ड हैं, इस वजह से यहाँ पे गैप शो कर रहा है। अब हम फुटर कॉलम 3 को ऐड करते हैं। फुटर कॉलम 3 में हम ऐड करेंगे मेटा डेटा। यहाँ पे हम ऐड विजिट्स पे क्लिक करेंगे। ऐड विजिट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो अवेलेबल विजिट्स हैं वो यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे मेटा को सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम 3 आ चुका है जिसमें हमारे पास मेटा है। मेटा में हमारे पास साइट एडमिन है, लॉग आउट है, एंट्रीज फीड है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेटा डेटा अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे इसे डन पे क्लिक करके एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब हम ऐड करेंगे फुटर कॉलम 4 को। उसके बाद हम इसे पब्लिश करेंगे ताकि हमारा एक ही बार पब्लिश करना पड़े। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फुटर कॉलम 4 को। फुटर कॉलम 4 में हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल रहे। तो यहाँ पे मैं ऐड विजिट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अवेलेबल विजिट्स आ चुके हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा विजिट्स हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि मैं क्या फिल करना चाहता हूँ टेक्स्ट में। तो मैं इस पर टाइटल दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट और डेटा फिल कर देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे एक जनरल नंबर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद हम एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया, यानी मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया जिसका टाइटल मैंने कॉन्टैक्ट दिया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल कर दिया, यानी मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर दिया। मैं इसे डन पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट पब्लिश हो चुकी है। अब हम इस कस्टमाइज़र को ऑफ कर देते हैं। कस्टमाइज़र को बंद करने के बाद हम वापस होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे आने के बाद अब हम देख सकते हैं हमारे पास विजेट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं जो अभी हमने ऐड किए हैं और एडिट किए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला विजेट आ रहा है बिलो हेडर, यानी हेडर के जस्ट नीचे, जहाँ पे हम प्रमोशनल बैनर्स लगा सकते हैं एज अ इमेज और उसको हम लिंक कर सकते हैं किसी भी पेज के साथ। देन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है साइड बार, यानी यहाँ पे साइड बार मेन्यूज बना दिया हमने। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास साइड बार, यानी यहाँ पे हमारे पास साइड बार में विजेट्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास सर्च है, रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट्स है, कैटेगरीज है। देन उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं फुटर्स। फुटर्स में हमारे पास 4 कॉलम्स अवेलेबल थे। हमने 4 कॉलम्स को यूज़ किया। कुछ थीम्स होते हैं जो हमें सिर्फ 2 या 3 कॉलम्स ही अवेलेबल करते हैं फुटर में, बट स्टोर फ्रंट में हमारे पास 4 कॉलम फुटर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 4 कॉलम फुटर्स को यूज़ किया। अगर हम चाहें हम किसी और पेज पे जाएं तो हमारे पास ये सारे विजेट्स अवेलेबल होंगे। लाइक मैं यहाँ पे ब्लॉक पेज ओपन करता हूँ। ब्लॉक पेज ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बिलो हेडर विजेट्स आ रहे हैं, साइड बार विजेट्स आ रहे हैं और
लास्ट में जाके फुटर विजेट्स भी अवेलेबल हैं, यानी हमारे जो विजेट्स होते हैं वो हर वेबसाइट पे कॉमन कंटेंट शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विजेट्स के बारे में कि हम विजेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम वूकॉमर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए शॉप पेज को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।